चलिए, हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अमाउंट कोचिंग सेंटर। ठीक है, मैं अमित चौधरी, मैथ फैकल्टी। चलिए, आज हम मैथ का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल, भाज्यता के नियम। डिविजिबिलिटी रूल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या रोल है, किस तरीके से हम इन्हें यूज कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, या इनके ऊपर किस तरीके से कोई भी क्वेश्चन बनकर आता है। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या। तो दोस्तों देखो, XYZ अगर हम कोई भी नंबर लिखते हैं और वो नंबर किसी संख्या से भाग होता है या नहीं होता है, या भाग होने पर क्या रिमाइंडर देगा, यही चीज़ हम डिविजिबिलिटी रूल के अंदर सीखते हैं। ठीक है, अब एक तो नॉर्मल तरीका जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम किसी भी संख्या को भाग कर सकते हैं आराम से, भाग होता है नहीं होता है, जो भी रिमाइंडर देता है उस तरीके से। अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है तो हम बिना भाग किए भी अपने आंसर्स तक पहुंच सकते हैं, या इसके ऊपर बनने वाले बहुत प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उन तक हम बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आज। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले अगर मैं जीरो की बात करूं तो जीरो एक ऐसा नंबर है जो हर संख्या से भाग हो जाता है। केवल एक संख्या ऐसी जो इसको भाग नहीं करती, और वो क्या है, खुद जीरो। तो जीरो एक ऐसा नंबर है जो हर संख्या से भाग होगा, सिर्फ किससे भाग नहीं होगा, केवल जीरो से। क्लियर है। दूसरी बात करते हैं वन के बारे में। तो दोस्तों वन हमारा एक ऐसा नंबर है जो केवल वन से ही भाग होता है, किसी और नंबर से भाग नहीं होता। ठीक है, चलिए बेसिक सी नॉलेज थी, आगे बढ़ते हैं इससे। अब देखो, सबसे पहले हम अब दो का रूल सीखते हैं कि यार कोई संख्या दो से भाग होती है या नहीं होती। ठीक है, तो अगर मान लो किसी संख्या को दो से आपको भाग करना है तो पूरी संख्या को भाग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम उसके किस अंक को डिवाइड करेंगे, लास्ट डिजिट। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने कोई भी एक नंबर लिख दिया और अब हमें ये चेक करना है कि नंबर दो से भाग होता है नहीं होता है, रिमाइंडर देता है। तो इसका जो लास्ट डिजिट है, इसको इकाई अंक भी बोलते हैं, यूनिट प्लेस, वो क्या है, 8 है। अगर ये 8 दो से भाग हो रहा है तो संख्या भी दो से भाग हो जाएगी, अगर 8 भाग नहीं हो रहा तो संख्या भी दो से भाग नहीं होगी। ठीक है, चलिए उसी तरीके से पहले लिख लेते हैं, बेसिक सा कंसेप्ट है। जैसे 4, अगर हम 4 की बात करें तो लास्ट 2 डिजिट, अगर 4 से भाग करके देखना है तो हम किसको भाग करेंगे, लास्ट 2 डिजिट को। वैसे ही 8 की अगर हम बात करें तो 8 से अगर भाग करके देखना है तो लास्ट किसको भाग करेंगे, 3 डिजिट्स को। ठीक है, वैसे ही अब हम 16 की बात करें, अब ये आप खुद से समझने की कोशिश करो या नियम खुद से बनाने की कोशिश करो। देखो, 2 को अगर हम लिखना चाहें तो 2 हमारा क्या होता है, 2 की पावर 1, पावर 1 है तो डिवाइड भी किसको करके देख रहे हैं, लास्ट डिजिट को। 4 की बात करें तो 4 हमारा क्या होता है, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब पावर 2, तो भाग भी किसको करती है, लास्ट 2 डिजिट को चेक करना है। वैसे ही 8 की अगर अब हम बात करें तो 8 क्या होता है, 2 की पावर 3। अब अगर पावर 3 है तो 8 का नियम भी क्या बना, लास्ट 3 डिजिट को। अब 16, खुद से समझ के देखो कि 16 2 की पावर कितना होता है, 4, तो नियम क्या बनेगा कि 16 से वही संख्या भाग होगी जिसके अंतिम 4 अंक 16 से डिवाइड होंगे। तो इसका मतलब ये जितनी भी हमारी संख्याएं सब की सब क्या है, 2 की पावर में। अब एक ये 2 की पावर में है तो जितनी पावर है उतने ही अंक को हमें भाग करके देखना है। ठीक है, तो अपने अनुसार नियम बना सकते हो। जैसे मैं बात करूं 32 की, तो दोस्तों 32 हमारा क्या होता है, 2 की पावर 5। तो अगर इसकी पावर 5 है तो कितने अंकों को भाग करके देखना है हमें, 5 अंकों। अगर लास्ट के 5 अंक भाग होते हैं तो संख्या 32 से भाग हो जाएगी, अगर नहीं होते हैं तो संख्या भी 32 से भाग नहीं। क्लियर है यहाँ तक का नियम। चलिए, इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उन्हें अभी देखेंगे, पहले डिविजिबिलिटी रूल लिख लेते हैं सारे के सारे, हम फिर बात करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे।
3। अब अगर हम 3 के नियम की बात करें तो 3 का जो नियम है वो है सम ऑफ डिजिट। क्या है? सम ऑफ डिजिट। अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से भाग होता है तो वो संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। क्लियर है? तो संख्या भी क्या होगी? 3 से भाग हो जाएगी। सेम रूल है दोस्तों 9 का। 9 का भी सेम रूल है सम ऑफ डिजिट कि अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से भाग होता है तो वो संख्या भी 9 से पूरी भाग हो जाएगी। क्लियर है? चलिए देखो, इसको इसके ऊपर बेस्ड अभी हम क्वेश्चन देखेंगे और इवन हम इसमें इस स्तर तक जाएंगे कि किसी भी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल हम कैसे बना सकते हैं। तुम खुद से बनाना सीख जाओगे, वीडियो पूरी देखना, कि किसी भी नंबर का तुम खुद से डिविजिबिलिटी रूल आराम से बना सकते हो। ठीक है? चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन देखते हैं और फिर आगे बात करेंगे। देखो देखिए तो दोस्तों समझना, मान लो ये कोई संख्या है और ये 9 से भाग में क्वेश्चन बोल देता हूं कि स्टार के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या आ सकती है कि पूरा नंबर हमारा 9 से भाग हो जाए। ठीक है? एक्चुअल में उसकी पॉसिबल वैल्यूज पूछी जाती हैं कि स्टार के स्थान पर कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं। पॉसिबल वैल्यू यानी कि संभावित मान। स्टार के स्थान पर कितने संभावित मान हो सकते हैं कि वो संख्या 9 से भाग हो जाए। ठीक है? तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, समझिए। अगर हम सबको जोड़ना चाहें सम ऑफ डिजिट्स तो 1 और 5 6 और 3 9, 9 और 7 16 और 16 और 6 22। तो अगर हम अब देखना चाहें कि इनका सम कितना बन रहा है 22 प्लस स्टार को x मान लेते हैं, तो देखो अब कोई ऐसा नंबर सोचो कि 22 में जोड़ने पर वो संख्या हमारी 9 से भाग हो जाए। तो ऐसा नंबर दोस्तों क्या हो सकता है हमारा? बोलो 5। ठीक है? और पॉसिबल वैल्यूज का मतलब क्या है? क्या और भी कोई वैल्यू हो सकती है जो हम स्टार के स्थान पर, यहाँ पर एक्स के स्थान पर पुट करें और नंबर 9 से भाग हो जाए? क्या हो सकती है ऐसी कोई और वैल्यू? अब देखो यहाँ पर एक सिंगल डिजिट आएगी और मैक्सिमम सिंगल डिजिट हमारा क्या है? 9। अगर हम यहाँ 9 भी पुट करते हैं तो 9 और 22 कितना बनेगा? बोलो 31। और 31 हमारा भाग नहीं होता, तो यहाँ पर x के स्थान पर केवल एक ही मान आ सकता है, कितना? 5। एक तरीका तो हमारा ये हो गया। पर देखो हमने इतना जोड़ा है, इतना सब हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है, हम इसको और भी डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? समझिएगा ध्यान से। ठीक है? देखो इसमें से अगर 9 के पेयर बनते हैं, 9 के मल्टीपल बनते हैं, तो पहले आप उनको हटा दो, उनको काट लो। अगर बन रहे हैं तो अच्छी बात है। क्या बन रहे हैं? कुछ हमारे जैसे 5 और 3 8 और 1 9। क्लियर? 7 और 6 13, 13 में से भी 9 हटा दो, 13 में से 9 गए तो कितने बचे? 4। यानी कि 4 प्लस a। इसमें आपको आसानी रहेगी वैल्यू पुट करने में। और a की वैल्यू अब हम क्या पुट कर सकते हैं? 5। 5 के अलावा और कोई नंबर नहीं हो सकता सिंगल डिजिट पे, क्योंकि एक ही नंबर आएगा। देन हमारा आंसर कितना हो गया? 5। क्लियर है सभी को? तो देखो आपको पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करो 9 के पेयर बना के साइड कर दो। जो रिमेनिंग बच जाएगा उसमें उस नंबर की वैल्यू पुट करके देख लो कि 9 से भाग होने वाले कितने नंबर हमारे आ सकते। क्लियर है? चलो और 1-2 क्वेश्चनों की इसी पे प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं, समझिएगा ध्यान से।
और एक नंबर देखते हैं 671A483 डिवाइडेड बाय 9, और वही हमें ए की क्या निकालनी है, पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है, संभावित मान। चलिए देखते हैं हम वही नियम, पेयर काटो, 8 और 1 9, 6 और 3 9, बचा कितना, 7 और 4 11, 11 में से भी 9 हटा दो तो कितना बच गया हमारा, 2 प्लस ए। अब देखो ए की हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं ताकि 9 से भाग हो जाए, सिंपल आंसर हमारा कितना, 7। क्लियर है। अच्छा यहाँ पर ए की वैल्यू आएगी, एक से ज़्यादा वैल्यूज हमारी यहाँ पर नहीं बनेंगी। कोई डाउट, चला आगे, चलो नेक्स्ट आते हैं समझो। और भी हमने कोई वैल्यू लिख दी 875A321 डिवाइडेड बाय 9, और अगेन ए की पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। तो ए की ऐसी पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो सकती है, हम उस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आइए करो, देखो इस तरीके से करोगे तो मात्र 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कैसे, 7 2 9, 8 और 1 9, 5 3 8 प्लस ए। अब 8 में क्या जोड़ें, 8 में क्या जोड़ें कि वो वैल्यू 9 से भाग होने वाला नंबर बन जाए, तो क्या जोड़ सकते हैं, 1, 8 और 1 9 भाग हो जाएगा। इसके अलावा कोई नंबर है, क्योंकि हम मैक्सिमम क्या आ सकता है, 9, 9 में 8 भी जोड़ोगे तो 17 बनेगा, जो कि 9 से भाग नहीं होता। देन हमारी ए की यहाँ पर भी कितनी वैल्यूज बनी, केवल 1 यानी कि 1, ठीक है। चलिए दोस्तों अभी आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। अभी YouTube पे शुरू किया है तो कोई गलती वलती हो कैलकुलेशन में तो उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मान लो हमने एक सवाल और लिख दिया 157A234 डिवाइडेड बाय 3, एंड अगेन हमें ए की क्या निकालनी है, पॉसिबल वैल्यूज। आइए अब देखो 3 का वही करो, पूरे को जोड़ करने की जरूरत नहीं है, 3 3 के पेयर हटाओ और कैलकुलेट करो। कैसे, देखो 3 खुद ही है, 4 और 2 6, 3 से कट जाता है, 5 और 1 6, वो भी 3 से कटता है। अब क्या बचा, 7, 7 में से भी 3 के कितने मल्टीपल, 3 दूनी 6, 6 हटा दिया तो क्या बच गया, A1 प्लस ए। अब देखो ऐसे कौन कौन से मान हो सकते हैं, कितना हो सकता है, ए की वैल्यू 2, क्योंकि 2 और 1 3, भाई अगर हम देखना चाहें तो 2 और 1 3, तो एक तो यही वैल्यू हो गई। और कौन सी हो सकती है, 5, क्योंकि 1 प्लस 5 करोगे 6 और वो भी 3 से कट जाता है। और कोई वैल्यू हो सकती है, बोलिए, 8, क्योंकि 1 प्लस 8 करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 कट जाएगा। क्या अब इसके अलावा भी कोई वैल्यू हो सकती है, नहीं। तो ए के हमारी जो वैल्यूज पॉसिबल बनी वो कितनी बन गई, 2 5 और 8। अब यही हमारा इसका आंसर होगा। तो ये था पॉसिबल वैल्यूज। यहां गलती होने के चांस ये बढ़ जाते हैं, किसी सिंगल संख्या को आप कैलकुलेट करके मत लिख देना। मे भी ऐसा हो सकता है जैसे इस सवाल में हुआ है कि उस ए संख्या के एक से ज़्यादा मान आ सकते हो, ठीक है। तो अगर कहीं पर पॉसिबल वैल्यूज पूछी जाए तो इस तरीके से करना है। कई बार कम से कम वैल्यूज पूछी जाती है कि मिनिमम मान क्या हो सकता है, तो वहाँ पे तो सिंगल डिजिट डाल के भी आंसर तक पहुँच सकते हो, पर अगर पॉसिबल वैल्यूज पूछी जाए तो उसके मान एक से ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है। चलिए
अब नेक्स्ट एक सवाल देखते हैं इसी पर आधारित बेस्ड। देखिए इंग्लिश में लिख रहा हूं, हिंदी में बोल दूंगा फिर। इफ ए नंबर 685A814B is divisible by 9, divisible by 9, A is odd number, find sum of all possible वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, समझना दोस्तों। ठीक है, देखो वो कह रहा है कि एक संख्या है 685A814B जो कि 9 से पूर्ण रूप से भाग होती है, विभाजित होती है। बट एक बात बोल दी कि जो A है वो कोई विषम संख्या है, ओड नंबर है। तो पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ B, ऑफ B, कि B के जितने भी मान हो सकते हैं उन सभी का योग कितना होगा। ठीक है, चलिए अब देखो करते हैं इसको। दस सेकेंड है, तुम भी ट्राई करके देखो क्या आ सकता है क्या नहीं। चलिए मैं क्वेश्चन रफ करता हूं। आइए देखते हैं, समझना। डिवाइडेड बाय 9, देखो वही 9 के पेयर काटो, है क्या कुछ? 8 और 1 9, और भी कुछ है? 5 और 4 9, 6 और 5 हाँ, तो कितना बचा? सॉरी 6 और 8 14, 14 में से 9 हटा दो तो कितने बचे? 14 में से 9 हटाओगे तो हमारे 5, यानी कि 5 प्लस A प्लस B। अच्छा, उसने एक बात और इसमें बोल दी कि जो A है वो हमारी कोई विषम संख्या है। तो देखो अगर A विषम संख्या है तो A के स्थान पर क्या क्या आ सकता है? 1 3 5 7 या मैक्सिमम 9। A के स्थान पर इनके अलावा तो कोई और नंबर नहीं आ सकता। तो अब हमें B की वैल्यूज पुट करनी है। अब देखो B की वैल्यू जो आप पुट करोगे तो अब वही नियम याद रखो कि 5 और 1 6, तो ऐसा कौन सा नंबर डालें B ताकि 9 से भाग हो जाए? कितना? 3। सेकंड पोर्शन को देखें तो 5 3 8, क्या डालें B ताकि भाग हो जाए? 1। इसको भी अब हम देखना चाहें तो 5 और 5 10, क्या डालें? 10 8, 10 और 8 18, भाग होगा। इसको भी देखना चाहें 5 और 7 12, क्या डालें? 6। इसको भी देखना चाहें कि 5 और 9 14, क्या रख सकते हैं? 14 4 18,
देन हमारी जो b की वैल्यूज बनी वो कितनी बन गई, कि b के स्थान पर हमारी इतनी वैल्यूज आ सकती हैं। वो कह रहा है फाइंड द सम, यानी कि सबको जोड़ के बताओ, तो आराम से सबको जोड़ सकते हैं। 3 + 1 + 8 + 6 + 4, सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 22। देन हमारा आंसर भी कितना होगा 22। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मे भी ऐसा हो सकता था कि a को विषम ना बताकर सम संख्या बता देता, इवन नंबर बता देता, ठीक है। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता तो आप आराम से उसको कर सकते हो। चलो उतारिएगा। एक और क्वेश्चन लिखते हैं इसी के ऊपर। नाइन 8 7 x 3 2 1 डिविजिबल बाय 9 x is even number, x is even number, find sum of all values of y, कि y के जितने मान है सबका सम ज्ञात कीजिए, ठीक है। कि हमारा जो x है वो हमारी कोई सम प्राकृतिक संख्या है, इवन नेचुरल नंबर्स है, सॉरी इवन नंबर्स है, ठीक है। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए ट्राई करिए, 10 सेकंड है तुम्हारे पास। चलिए आते हैं 9 से। वही पेयर काटेंगे सबसे पहले। 9 खुद ही है, और भी कोई है? 7 और 2 9, 8 3 11, 11 में से 9 गए तो 2। देन हमारी जो है वैल्यूज बनेंगी वो क्या बनेंगी 2 + x + y। अब देखो उसने हमसे क्या बोला है कि जो x है वो हमारी कोई इवन नंबर है, तो x की वैल्यूज यहां पर हमारी क्या हो सकती हैं 0 2 4 6 8, आगे भी चले नहीं। देन आइए ट्राई करते हैं। तो 2 + 0 यानी क्या रख सकते हैं y की वैल्यू 7। 2 + 2 यानी कि 4, तो क्या रख सकते हैं 5। 2 + 4 6, यहां क्या रख सकते हैं 3। 2 + 6 8, क्या रख सकते हैं 1। 2 + 8 10, क्या रख सकते हैं बोलो 8। देन y की जो हमारी पॉसिबल वैल्यूज हैं ये सब है, वो कह रहा है सभी का सम बताइए, तो आराम से सभी को जोड़ के लिख सकते हो तुम। सबको आप जोड़ोगे तो क्या बनेगा 7 + 5 + 3 + 1 + 8। कैलकुलेट करो कितना बन गया 7 5 12 और 3 15 और 1 16 और 8 24। देन हमारा आंसर कितना होगा 24। क्लियर है? सही है।
चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीखते हैं रूल ऑफ 11। ठीक है कि 11 का जो भाज्यता का नियम है वो क्या है समझ। मान लो हमने कोई भी नंबर लिख लिया 8, 6, 9, 3, 7, 5 और हमें इसे 11 से भाग करना है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि इस नंबर को हमें 11 से भाग करना है और देखना है कि 11 से भाग नहीं होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो देखो एक तरीका तो यही हो गया कि हम इसके अल्टरनेट अंकों को जोड़ सकते हैं। 8 और 9 17 और 7 24। इधर भी जोड़ा 6 और 3 9 और 5 9 और 5 14। अल्टरनेट अंकों का जो सम आया है उसका डिफरेंस, अल्टरनेट अंकों का सम जो आया है उसका डिफरेंस या तो 0 हो या 11 से भाग होने वाला नंबर हो, तभी हमारी संख्या 11 से भाग हो सकती है। जैसे यहाँ हम देखना चाहें कि 24 माइनस 14 कितना बच रहा है 10, ना तो वो 0 है और ना ही 11 से भाग होने वाला नंबर। तो एक तरीका तो ये है, तुमने पढ़ा भी होगा पहले। ठीक है, एक और तरीका भी देखते हैं, अभी ध्यान से समझना। देखो आप पेयर बनाकर इनके डिफरेंस ले लो, पेयर बनाकर इनके डिफरेंस। जैसे 8 में से 6 घटाया 2, 9 में से 3 घटाया 6, 7 में से 5 घटाया कितना 2। इन सभी को जोड़ो, 2 और 6 8, 8 और 2 10। अगर इन सभी का सम 11 से भाग होने वाला नंबर आता है तो संख्या 11 से भाग होगी, अगर नहीं आता है तो संख्या 11 से भाग नहीं। क्लियर है 11 का रूल? और घटाने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इधर से घटा देना या इधर से घटा लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर इनका जो माइनस करके वैल्यू बनेगी उनका सम अगर 11 से भाग होने वाला नंबर आता है तो संख्या 11 से भाग होगी, अदरवाइज संख्या 11 से भाग नहीं होगी। क्लियर है? चलो और देखते हैं एक दो क्वेश्चन इसके पैसे। डिवाइडेड बाय 11 चेक करना है 11 से भाग होती है नहीं होती है। तो 8 में से 6 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 4 में से 3 गया 1। सभी को ऐड करिए, 2 और 2 4 और 1 5। क्या 5 11 से भाग होता है? नहीं, तो संख्या भी 11 से भाग नहीं। क्लियर है? चलिए अब थोड़ी बहुत इस पर और चीजें देखते हैं किस तरीके से। ठीक है, मान लो हमने कोई नंबर लिख दिया चलो, और इसको हमें चेक करना है कि 11 से भाग होगी या नहीं होगी। ठीक है, ट्राई करो। चलिए आइए, 6 में से 2 4, 4 में से 3 1। अब देखो 2 में से नहीं है तो यहाँ 0 लगा लो, वैल्यू वही रहेगी। 2 में से 0 गया तो कितना बचेगा हमारा 2। ऐड करो, 4 और 5 और 2 7। क्या 11 से भाग होता है? नहीं होता, तो संख्या भी 11 से भाग नहीं होगी। यानी कि अगर टोटल संख्याएं, टोटल डिजिट ओड नंबर्स में आ जाएं, विषम में आ जाएं, तो इस तरफ एक 0 लगा देना और आराम से उसको माइनस करके लिख सकते हो। ठीक है, नहीं 0 अगर, हाँ ये गलती मत कर देना कि कभी 0 इधर लगा दो,
अगर 0 इधर लगा दी तो संख्या की वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है। वो फिल्म नहीं देखी माला माल वीकली है, उसमें परेश रावल होता है ना, लॉटरी टिकट बेचता है, तो उसमें वो किसी का नंबर लगता है तो उसके टिकट का नंबर होता है 6, ठीक है। बट जो लॉटरी लगी होती है वो लगी होती है 9 नंबर की। तो आप कहता नहीं है उससे कि भाई मेरा नंबर लग गया, कहता है भाई कहाँ तेरा नंबर लग गया, कि तेरा नंबर क्या है, कि देख ये नंबर है मेरा। क्या भाई ये तेरा नंबर नहीं है, लॉटरी टिकट का नंबर ही है। तो उसका देखो लॉजिक भी कितना बढ़िया रहता है। कह रहा अगर मैं अपने आप को उल्टा लटकाऊं तो आदमी तो मैं वही रहूंगा ना, मैं कौन सा आदमी बदल जाऊंगा, है ना। कि तो 6 और 9 में फर्क क्या है, बस उल्टा ही तो करना है। हाँ, तो ऐसी गलती मत करना। चलिए इस पर थोड़ी बहुत और भी देखते हैं, क्योंकि भैया मान लो अगर मैं इतना ही पढ़ा के छोड़ दूं तो तुम सवालों करोगे तो देखो प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो एक दो थोड़े से और मुश्किल क्वेश्चंस को उठाते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है हमारा। ऐसे 7 1 x 7 3 डिवाइडेड बाय 11, यानी कि ये संख्या है जो 11 से भाग होती है और x के स्थान पर क्या वैल्यू हमारी हो सकती है, हमारी x की वैल्यू पूछेगी, ठीक है। आइए तो सॉल्व करो, ट्राई करके देखो 10 सेकंड में। कॉपी किताब रखो हाथ में जल्दी। चलिए हुआ, चलिए कुछ लोगों से हो गया होगा। क्या आंसर आया? चलिए आइए ट्राई करते हैं। देखो 3 में से 7 घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस का 4, ठीक है। अंतर नहीं लेना, माइनस करना। x में से इसे हम माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस 1, ठीक है। और अगर हम 7 में से 0 को घटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस का ही 7। सभी को हमें क्या करना है, ऐड करना है, ऐड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लिख के चलो ताकि चीज़ें तुम्हें आराम से समझ आ जाए, ठीक है। अब देखो 1 माइनस का 1 और माइनस का 4 माइनस का 5, 7 में से माइनस के 5 गए तो कितना बचा, 2। तो यानी कि यहाँ वैल्यू क्या बन गई, 2 प्लस एक्स। अब खुद से सोच के देखो x के स्थान पर क्या रख सकते हैं ताकि इनका सम 11 से भाग होने वाला नंबर आ जाए, कितना, 9। तो इस तरीके से करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। टीचर्स वगैरह अक्सर इस चीज़ को छोड़ देते हैं, बस 2 बताई और छुट्टी, ठीक है। चलो उतारिएगा। ओड नंबर चलिए नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, आप ट्राई करिएगा। 6 9 8 0 5 x 6 3 5 डिवाइडेड बाय 11। फाइंड द x की वैल्यू। अगेन हमें x का मान बताना है। चलिए कोशिश करो 10 सेकंड के अंदर आंसर तक पहुंच जाया करो। चलिए आते हैं, हो गया होगा। आइए फटाफट। 5 में से 3 गया 2, 6 में से तो 6 माइनस एक्स, 5 में से 0 गया 5, ये -1 और यहाँ 0 है तो सभी को क्या करोगे, प्लस।